नमस्कार। सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा और ये है मेरी प्यारी बहू पारुल। साथियों। कल हमने पाणी ग्रहण संस्कार के बारे में आपको बताया था और आपको तिलकोत्सव और लगन का कार्यक्रम आपने देख लिया, आप उसमें शामिल हो लिए। आइए आज आपको लेके चलते हैं। अ, हल्दी से पहले एक रस्म होती है, उस दिन उसको हमारे यहाँ ताई कहते हैं। रात्रि जागरण भी कहीं कहीं कहा जाता है, रत जगह। रत जगह। उस दिन जो होता है वो हम आपको बताते हैं, तो आइए आनंद लीजिए ताई रात्रि जागरण का। तुम्हें पता है पारुल कि आज के दिन क्या होता है रात्रि जागरण में? कुछ इतना अच्छे से नहीं पता है, बस ये पता है कि रात में जागरण करते हैं और रात में पूजा होती है। अच्छा। अब उसी के बारे में आप बताइए विस्तार से। अच्छा, ठीक है। तो एक तो क्या होता है साथियों कि रात्रि में जो जागरण होता है उस दिन जो पूजा होती है वो घर के देवताओं की पूजा होती है। जो पितृ होते हैं हमारे, उनकी पूजा होती है। उनको उनका आह्वान किया जाता है कि आओ यहाँ पे और संभालो काम को, पूर्वजों का। और अपने मतलब पूरे दमखम से आना। अब जो हमारा एरिया है, अपना एरिया, उसमें क्या होता है जैसे कि पिस्टल एक शान की चीज है हर एक के पास में। माउजर मिल जाएगी हर एक के पास में। मतलब ऐसे नहीं कि उसकी कुछ खास जरूरत है, पर हाँ है, शौकिया है और स्टेटस सिंबल है उस कि अगर आपके पास पिस्टल है तो उनको भी ऐसे ही आह्वान किया जाता है कि आप पूरे अपने सब आयुध जो भी कुछ आपके पास हो, पूरी पावर के साथ, पूरी शक्ति के साथ आइए। और आपके बच्चे का ये कार्यक्रम है, शादी है, ब्याह है, तो जो बातें कोई बिगड़ न जाए, कोई बाहर की नेगेटिव एनर्जी आके यहाँ व्यवधान न पैदा कर दे, इसलिए उनका आह्वान किया जाता है और उनको मनाया जाता है। जब उनका फिर रात्रि में जागरण होता है तो गीत तो एक साधारण सी चीज है कि गीत गाएंगे ही सही, और एक समय भी निकलता है उसके साथ साथ कि रात को जागेंगे तो क्या करेंगे। उस दिन भोजन जो बनता है वो कच्चा भोजन बनता है, कड़ी चावल रोटी और ये सारी चीजें बनती हैं। और जो खास हमारे घर के खानदान के जो लोग होते हैं वो भोजन करते हैं। और ये सब पूजा जो करती हैं ये घर की जो बड़ी बूढ़ी एक्सपीरियंस्ड महिलाएं होती हैं वो इस पूजा को करती हैं। जैसे कि मान लो जिसके बच्चे की शादी हो तो जरूरी नहीं है कि वो ही करे, अगर ताई है, अगर दादी है, तो वो उस पूजा को करेंगी। ये पूजा होती है और रात्रि काल में ही उनका उसी दिन मेहंदी का कार्यक्रम भी होता है। तो आजकल क्या है कि मेहंदी का एक ग्रांड फंक्शन लोग करने लगे हैं। तो ऐसा अगर आपको ऐसा ग्रांड फंक्शन करना है तो आप करिए अगले दिन, लेकिन जो शगुन है वो आपको भले ही एक उंगली पर लगा लीजिए, एक बिंदी रख दीजिए, लेकिन वो मेहंदी उसी समय उसी दिन ही रखनी जरूरी होती है। अच्छा, मेहंदी लगाई क्यों जाती है? अच्छा, हाँ ये भी बात सही है। तो एक तो क्या है कि मेहंदी से बहुत खूबसूरत लगने लगती है, जो लड़की है, बरनी है या तो बरना है, लड़का है, वो दोनों बहुत खूबसूरत लगते हैं। कलर एक बहुत अच्छा निकल के आता है, एक अच्छा दुल्हन वाला लुक या दूल्हे वाला लुक लगने लगता है। दूसरी बात, ये जो जिनकी शादी हो रही होती है, ऐसा नहीं है, वो एक बहुत ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं कि मानसिक बहुत उनको दबाव होता है, उसके ऊपर टेंशन होता है। तो जो मेहंदी होती है ना वो शीतलता प्रदान करती है। हाँ, तभी मेहंदी लगा के लगता भी है ना, अच्छा ठंडा लगता है ना, तो शीतलता प्रदान करती है। मतलब अपने आप को शांत रखो, जिससे कि जो चाहे वो पूजा का कार्यक्रम हो रहा है या आप जिस जीवन में, एक्चुअली हम जब भी कोई नया काम करने जाते हैं तो नर्वसनेस आती है। हाँ, आती है ना। जैसे आपसे कह दिया जाए कि इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, अभी आप इनको ये सामने आप बात करिए, बोलिए, तो आपको थोड़ा सा एक सेकंड नर्वसनेस लगेगी। तो वो तो एक बड़े ग्रह, बड़े जीवन में प्रवेश करने वाले होते हैं दोनों ही, तो दोनों ही उस टेंशन के दौर से गुजर रहे होते हैं। तो उस टेंशन के दौर में राहत मिलती है मेहंदी लगाने से। तो ये तो रात्रि जागरण हो गया। इसके बाद सुबह जो होता है अगले दिन, सबसे पहले जो लड़का है या लड़की है उसका उबटन किया जाता है। अच्छा।
हल्दी से पहले, मतलब जो अच्छा, तेल चढ़ता है उससे पहले वो तभी बैठेगा जब उसका पहले उपटन हो जाए। लड़की हो या लड़का, ये दोनों के लिए रीति रिवाज कॉमन। तो जब उपटन किया जाता है तो सवेरे सवेरे वो जो उपटन करने वाली होती हैं वो आती है और वो उपटन करती हैं। और जो घर की महिलाएं होती हैं, जैसे कि तुम्हारी दादी हैं जो घर पे, तो वो और जो लोग सब होते हैं वो सब मिलके उपटन का गीत गाते हैं। उपटन का भी गीत होता है? अरे यहाँ पे हमारी कल्चर ऐसी है कि यहाँ पे कुछ भी हो उसका एक गीत होगा। अब जैसे कि लड़की की शादी हो रही है, अब उपटन का गीत है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक अंतरा बता देती हूँ कि कैसे गाते हैं, जिससे तुम आगे हमारी उम्र में जब हो जाओ ना तो तुम्हें सब समझ में आए कि क्या क्या होता है। और हम अगर ऊपर भी चले जाएं तो देख लिया करना कि इसमें ये चीजें होती हैं, कोई चीज मिस ना हो। ठीक है। करो रे लाडली को बटनो, करो रे लाडली को बटनो, कौन रे कुवटा खुदाइए और कौन के भरत कहार, करो रे लाडली को उबटनो, दादी के कुवटा खुदाइए, बाबा के कुवटा खुदाइए और दादी के भरत कहार, करो रे लाडली को उबटनो। अरे वाह, मैंने तो पहली बार उपटन का भी गीत होता है ये जाना है और सुना है। तो उपटन हो गया। उपटन से क्या होता है, वैज्ञानिक कारण उपटन का ये है कि एक तो डेड स्किन निकल जाती है, ग्लो आता है। ग्लो आता है। दूसरी चीज, जो भी शरीर के ऊपर अगर किसी चीज तरह की गंदगी है, मतलब कि कुछ थोड़ा इन्फेक्शन टाइप भी अगर कहीं कुछ है किसी तरह का, तो उसको क्लीनिंग प्रोसेस है उपटन। ठीक है। और ये जो उपटन होता है उसमें भी आपका जो आटा और हल्दी, बेसन और तेल और ये सब चीजें मिलाई जाती हैं, तो एक तो स्मूथ मतलब मॉइस्चराइजर हो जाता है अगर ड्राई स्किन हो रही है तो। और दूसरी बात, हल्दी डल जाती है, तो हल्दी तो भाई इतनी ऐसी गुणकारी औषधि है कि एंटीबायोटिक है, तो वो कहीं भी आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाएगी। तो ये उपटन हो गया। उपटन के बाद में वो स्नान करेगी। स्नान करने के बाद में स्नान करने के बाद में वो तैयार होके बैठेगी, उसके लिए चौक जो बनता है उसके ऊपर बैठेगी और चढ़ेगा तेल। हल्दी चढ़ना जिसको कहते हैं हल्दी लगना। तो हल्दी क्यों लगाई जाती है? हाँ, अब ये भी बात है, देखो हल्दी से भी ग्लो आता है और एंटीसेप्टिक होती है, अब इसके पीछे भी कुछ ज्योतिषीय रीजन है? अब बहुत सारे कारण हैं। अब देखो, जो हमारी बच्चियां हैं, जो नई जनरेशन हमारी पारुल की तरह, इस चीज को छोड़ने से एडवांसनेस नहीं होती है। ये आपकी जो संस्कृति है ये इतनी वैज्ञानिक है कि आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो आप फिर आनंद लेंगे, फिर आपको असली में पता चलेगा। जैसे जो मैं अभी कह रही हूँ ये तो आपने सुन लिया वाली बात है, पर जब आप इसको करोगे तब आपको उसको असली चीज समझ में आएगी कि क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि शादी में जो ग्रह है, एंटीबायोटिक है, वो तो सब मैंने आपको बता दिया, ग्लो आएगा और ये सब आएगा। लेकिन जो ग्रह है शादी का, वो गुरु ही इसका द्योतक है। गुरु पति का द्योतक है, गुरु प्रॉस्पेरिटी का द्योतक है, गुरु संतान का द्योतक है। तो अगर आप गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं, तो मतलब आप जिस चीज के लिए जा रहे हो वो बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि कहीं भोजन बनाने के लिए जा रहे हो तो आप अगर वहां पर आपके अंदर वो सब चीजें हैं, पावरफुल हैं सारी चीजें, तो माँ अन्नपूर्णा का वास वहां पे अपने आप होगा, कभी आपकी किचन में भोजन की कमी नहीं होगी, कितने भी लोग आ जाएं। तो ये ईश्वर प्रदत्त होता है, इनको हमें पावर देनी पड़ती है। अब जैसे कि जो ऑक्सीजन कम हो जाती है ना तो ऑक्सीजन देनी पड़ती है, ऐसे ये जो ग्रह होते हैं इनको हमें मजबूत करना होता है, शक्तिशाली
बनाना होता है, तो इसलिए हम हल्दी हमारे यहाँ लगाते हैं। अच्छा, तुम्हें एक बात पता है कि हल्दी लगाते हैं तो जो हल्दी फिर निकालते हैं ना, तो निकली हुई हल्दी अगर कोई कुंवारे बच्चे, लड़कियां और लड़के अगर उसकी लगा लें तो ऐसा कहते हैं कि उनकी शादी जल्दी हो जाए। अच्छा, क्या हुआ कि उनने जो जो हल्दी है ना, उनको जो लगाई तो उनको एक बहुत उसको मतलब डिवाइन करके लगाया गया है हल्दी को, सारी ब्लेसिंग्स उसके अंदर हैं, और गुरु ग्रह तो है ही, तो उन शादी में देरी क्यों हो रही है? गुरु सही काम नहीं कर रहा। सही है। यूपी में अपने यहाँ क्या कहते हैं, किसी की शादी तय हो रही होती है तो अच्छी बृहस्पति किलकिला रही है इनकी। समझ रहे हो ना? बृहस्पति किलकिलाना मतलब गुरु ग्रह का पावर में आ जाना और शादी का तय हो जाना। मतलब बिना गुरु ग्रह के पावर के शादी का होना संभव नहीं। कर लोगे तो फिर वो ऐसे ही जाएगी सब उटपटांग तरीके से। ठीक है, तो इसलिए किया जाता है, तो इसलिए उनको भी उसका एक आशीर्वाद स्वरूप ब्लेसिंग जैसी मिल जाती है उतरी हुई हल्दी लगा के। अब ये हो गया। उसके बाद जब हो जाता है तो अपने यहाँ पे एक और कल्चर है, वो थोड़ा तेल लेके भी उसको ऐसे ऐसे क्रॉस करके लगा देते हैं, और फिर बुआ जो होती है, बुआ आरता करती है। आरती जो होती है उसको आरता कहते हैं। आरता करती है और रोली से उनको सब जगह लगाती है, और फिर वो ऐसे करती है, फिर उसको सब थाली घुमाती है, और बुआ का नेग होता है और ऐसे करके हो जाती है। तो उसके हाथ में अपने यहाँ पे वो जो पूड़ियाँ और वो बना के, मीठी पूड़ी और वैसी पूड़ी बना के रखी जाती है। और एक और चीज बनती है उधर, आटे की छोटी छोटी सी पपड़ी बनती है, फीकी होती है वो, उनके अंदर कोई नमक नहीं होता, कोई कुछ नहीं डलता, मोयन भी नहीं डलता, वो सुखा लेते हैं पापड़ जैसे, इतने छोटे छोटे, वो हो जाता है। और जैसे ही वो लड़की या लड़का उस पर बैठा है चौक के ऊपर, और पीछे है ना वो बैठ जाती हैं जो नावन होती हैं, और वो पीछे सूप वो ऐसे ऐसे करके पीछे डालती जाती है, वो लेती जाती है, भूसी भी होती है उसमें, और फिर बाद में वो पूरा सूप सहित उधर उसको पीछे फेंक देती हैं। और जब जो पीछे दो लकड़ियां रहती हैं, पटली जिनको कहते हैं, वो उनके साथ में दी जाती हैं, और कंकन बांधा जाता है। हाँ, कंकन बांधा जाता है, वो पता है तुम्हें? हाँ पता है, मेरे भी बंधा था। तो कंकन बांधने का क्या मतलब है, इसके पीछे ये है कि कंकन बांधने से, कंकन में कहीं कहीं 3 गांठ बांधी जाती है। तो 3 गांठ बांधने का मतलब जो है कि हम 3 ऋण में जो बंधे हुए हैं उनको उतारने जा रहे हैं। 3 ऋण कौन कौन से? एक तो आपका देव ऋण, एक पितृ ऋण, एक ऋषि ऋण। ये 3 ऋण है आपके पास। ये जो हमें ईश्वर ने जो दिया है जन्म, ये ऐसे ही नहीं है कि आप बस खाओ पियो और मौज करो ऐश करो। आपके ऊपर कर्ज है, और उस कर्ज को उतारना हम सबका दायित्व है। तो वो जो है वो बंधे हुए हैं 3 ऋणों से, आपकी ड्यूटी है कि आप उसको उतारिए। तो जब बाद में मैं बताऊंगी तो वो कि अब हम इसको उतारने के लिए जा रहे हैं, हम इनमें बंधे हैं। मतलब जैसे कि एक वचन लेते हैं ना कि हम इसको उतारेंगे, और ये हम बंधे हुए हैं, इसलिए वो 3 गांठ लगा देते हैं। किसी किसी के यहाँ पे 5 गांठ लगा देते हैं कि 3 ऋण ये तो हैं ही जो हैं, बता दिए मैंने आपका, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। 2 ऋण और बताए जाते हैं। एक तो जन्मभूमि का ऋण है, हमारे देश का ऋण हमारे ऊपर है, ठीक है, और एक जाति का ऋण है, हम जिस वहां पैदा हुए हैं उनका भी हमारे ऊपर कर्ज है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मानवता के हित के लिए आप काम करें, देश हित के लिए काम करें, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि जो कहा जाता है ना, वो ये ऋण है उसका हमारे ऊपर, राष्ट्र का ऋण है। और ये यहाँ किसी ने बना नहीं दिया, ये ईश्वर प्रदत्त है, ये आया है वहां से। और कर्ज अगर आप नहीं लोगे तो तब तक आपको करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जब तक कि आप उतार नहीं देते। तो आपको मतलब हम जो भी काम करें वो उसके हित में करें। तो ये कंकन का मतलब हो गया। तो उसके बाद में एक बात इसमें रह गई है कि हल्दी लगने से पहले माता पूजन और होता है। माता पूजन होने के बाद ही हल्दी लगती है, ठीक है। तो माता पूजन क्या होता है कि कहीं कहीं बड़े जोर शोर से गाजे बाजे के साथ जाती है। और मैंने देखा इधर के एरिया में तो लड़कियां और लड़के जिनकी शादी होती है वो भी जाते हैं देवी पूजन करने। और उधर की साइड में क्या है, ये वाला फंक्शन बहुत बड़े रूप में नहीं होता है। जैसे घर की जो तेल चढ़ाने वाली महिलाएं होती है ना, जो हल्दी लगाएंगी, भाभियां हैं, बुआएं हैं, वो चली जाती हैं
पूरा वो लेके पूजा की सामग्री और वो हल्दी वल्दी सब लेके और देवी को अर्पण करती हैं, वहाँ पे उनका सब नैवेद्य चढ़ाती हैं और लाके वही उनको जो लड़का लड़की होता है उसको वो लग जाता है। जाती है। और वो जो उनका जो चढ़ाना होता है उसमें एक गीत गाया जाता है माता पूजन माता में। तो वो गीत हम थोड़ा सा बता ही देते हैं कि जिससे तुम्हें याद बनी रहे कि कौन से गीत हैं कब के। केसर तिलक विराज देवी मठ पे, केसर तिलक विराज देवी मठ पे, कौन रे मैया जे मठ बनवायो, कौन रे कलई फेराई देवी मठ पे, केसर तिलक विराज देवी मठ पे, राजा ने मैया जे मठ बनवायो, रानी ने कलई फेराई देवी मठ पे, केसर तिलक विराज देवी मठ पे। अरे वाह, बड़ा है तो इतना पूरा करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा आपको बताते जा रहे हैं कि कौन कौन से समय पे कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। तो साथियों, ये हो गया आपका, कल हो गया था तिलकोत्सव, लगुन का कार्यक्रम, आज हो गया ताई रात्रि जागरण, उसके बाद माता पूजन हो गया, उसके बाद आपका तेल और हल्दी का कार्यक्रम हो गया, कंकन बंध गया। अब रात्रि में एक और हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है, हमारे यहाँ होता है मतलब हमारी जो सभ्यता है, जो कल्चर है ब्रज वाला, उसके अंदर ये होता है, रात्रि में घूरा पूजता है। घूरा, घूरा जानते हो ना, कचरा। हाँ, वो तो गांव में क्या होता था कि जैसे कि जानवर होते हैं तो जानवरों का गोबर है, जो भी कुछ है वो सब इकट्ठा एक जगह ऐसे ढेर कर दिया जाता है, फिर बाद में वो देशी खाद के रूप में बनता है और वो खेत में जाके डलता है फसल के समय पे, तो वो घूरा के मतलब डलता है। अब रात्रि में क्या होता है कि चावल गलाए जाते हैं कच्चे, उनको पीसा जाता है, फिर जिसकी शादी है उसको एक ऐसी जैसे माचिस की तीली लेके और पूरे मुंह पे उसके जैसे डॉट 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 ऐसे लगाए जाते हैं, मतलब उसको सजाया जाता है उससे। और जो मुकुट बनता है ना, मुकुट, वो मुकुट बनता है खजूर के पंखे का, तो खजूर के पंखे का मुकुट बना के उसको लगाया जाता है। और रात को जब सारे घर के बच्चे जो होते हैं वो आपके थालियां और जो भी कुछ ऐसे बर्तन होते हैं उनको दूसरी चीज से ही बजाते हुए और जाते हैं। वो जा रहा है, जिसकी शादी है वो जा रहा है, और साथ में एक लोहे की कील भी ले जाते हैं। अच्छा, वो क्यों? वो तो फिर सबसे पहले जाके, और पूजन सामग्री रहती है पूरी की पूरी, दीपक रहता है सरसों के तेल का, तो सबसे पहले जैसे ही घूरे के पास जाते हैं वहाँ पे वो कील गाड़ी जाती है, वहाँ पे सब जो कुछ चीजें पूजन की सामग्री है वो चढ़ाई जाती है, वही चढ़ाता है जिसकी शादी होती है। और पूजन सामग्री करके और वो हो हा करके, मतलब ये समझ लो कि हर तरह की कैसी भी शक्तियां हैं, मतलब कील जो है ये शनि के लिए, घूरा शनि का प्रतीक है। तो हम किसी भी चीज को, और जो भी कुछ ऐसी चीजें घूम रही हो यहाँ पर आसपास हमारे, उन सभी का आह्वान करते, भाई सभी खुश रहो, सभी प्रसन्न रहो, और हमारे काम में तुम भी एंजॉय करो, कुछ विघ्न मत पैदा करना। तो चाहे वो राहु केतु शनि सब चीजों के लिए, और कुछ एनर्जीज जो हमारे वातावरण में होती हैं उन सब के लिए, जैसे कि वो बजाते हुए ध्वनि है ना, ध्वनि, तो हर एक की अपनी ध्वनि होती है। कौन हमारी चीजें किस योनि में है, कोई व्यक्ति वो जिस योनि में भी हो वो आमंत्रित है सादर। तो इस प्रकार से घूरा पूजने की वो होती है प्रथा। फिर रात्रि को वो पूज के आएगी और सुबह ही बिल्कुल अंधेरे 4 बजे जाके कोई व्यक्ति उसके साथ जाएगा, उसके बाद वो कील निकाल के ले मतलब वो रात को गाड़ के रखते हैं कि ये यहाँ पे, मतलब पावराइज कर दी हमने, पावर आ गया इसमें शनि का। तो शनि क्या होते हैं कि जिस पर प्रसन्न हो जाए तो फिर प्रसन्न ही प्रसन्न है। तो जब भी कभी है, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण जब रचना की तो किसी को नहीं छोड़ा, सबके मैं वंदना करता हूँ, सबके चरण वंदना करता हूँ। तो ये हमारा कल्चर है
कि ऐसा नहीं है कि ये खराब चीज है तो हमें इसका नहीं है, नहीं। ऐसे कहते हैं जैसे कि किसी को मनाने का काम आता है ना, तो हम कहते हैं ऐसे कौन सी हमारे लड़के की शादी हो रही है जो हम उनको मनाने जा रहे हाँ, हैं, यही मतलब बोलते कहते हैं हैं। ना शादी इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना बड़ा कार्यक्रम है कि इसमें कोई छोटा बड़ा जीव जंतु कुछ भी, कैसी भी पितृ देव, कोई भी कुछ ऐसा नहीं है। अभी तुम्हें आगे की चीजों में बताएंगे, और कि जब पंगत होती है, दावत होती है, तब क्या कैसे किया जाता है। और इन देवताओं को ये टेस्टेड है, ये जो मैं कह रही हूँ ये टेस्टेड है, क्योंकि साथियों में दोनों बच्चों की शादियां कर चुकी हूँ। ये टेस्टेड है पूरे मनोयोग से। अगर आपने उनका आह्वान किया है, कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपका काम निर्विघ्न रूप से संपन्न न हो। मैं इसकी चश्मदीद गवाह हूँ। ये सारी चीजें देवताओं का आह्वान जिस किसी भी स्थिति में है, ये बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? मैंने ऐसा भी देखा है कि जब भी कभी जो लोग नहीं करते अपने उसके कारण, एक अहम के कारण, एक ईगो रहता है उनका, ठीक है ये सब ऐसे ही चीजें हैं, या फिर भूल गए, नहीं किया उनका, तो उनका शादी के कार्यक्रम होना मुश्किल हो गया। अच्छा। इतनी बुरी बुरी स्थिति शादी के अंदर पैदा हुई, वो भी मुझे पता है, मैंने देखा जहां जहां। तो अगर आपने उनकी मान्यता सही करी है, ये ऐसी वाली पावर है कि आप है ना, मतलब करो तो सही दिल से आह्वान, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना ये है कि हम जो भी कर रहे हैं ये आह्वान अंदर से हो, कि जैसे कि कोई उनको आया, भी लगे कि उनको हम खुशी खुशी बुला रहे हैं। यस बुला रहे, मतलब भाई आपके ही ऊपर है, हम तो निमित्त मात्र हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आओ, बैठो, संभालो, अपने बच्चे बच्ची को देख लो, और जो कार्यक्रम है बाहर के, और बाहर की जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसी अगर कोई विघ्न बाधा के लिए आ रही है तो भैया उसको देख लो। ये सबके लिए जब आप अंदर से तहे दिल से जब उनको याद करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो आए ना और वो आपकी मदद ना करेंगे ही। ये टेस्टेड है। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ भाई, जो बच्चियां हैं, कि ध्यान रहे इस बात का कि कभी भी इस चीज को एडवांसनेस से न जोड़ें कि हम बहुत पढ़ लिख गए हैं और ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ये संस्कृति है और ये बहुत ही वैज्ञानिक है, मतलब तथ्य संगत है, तथ्य है, ये वास्तविकता है। तो साथियों, आज का हल्दी का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, और कल अगले कार्यक्रम में आने के लिए हम बुला रहे हैं आपको। तब तक और गीत वीत सीख लीजिए आप, बुलौआ करते हैं ना, उसके लिए आइए हमारे घर पे, और कल हम आगे के कार्यक्रम में आपको लेके चलेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे? चैनल सब्सक्राइब, शेयर जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करिए, और बेल आइकन पर क्लिक करिए, और लाइक करिए। लाइक करेंगे ना और शेयर करेंगे तो ये समझ लीजिए कि जितने लोग पार्टिसिपेंट हैं अभी, जिन लोगों को फायदा मिल रहा है, जिन लोगों को जानकारियां मिल रही हैं, आनंद ले पा रहे हैं, उनसे कई गुना ज्यादा लोग जो कि नहीं ले पा रहे हैं, मान लो कि, तो वो भी ले लेंगे, उनका भी भला हो जाएगा। अच्छा रहेगा कि हमारा जो मेहनत है वो पूरी सारे लोगों के काम आ जाएगी। तो साथियों, कल हम फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, और क्या करना है? सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। हाँ, तो ऐसे कर दो जो करना है, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, बाय बाय।